और उनके गुणानुवादों का वर्णन करने का है अवसर उनकी ही कृपा से संभव है। यदि उनकी कृपा प्राप्त नहीं है तो ना हम उनका गुणानुवाद कर सकते हैं और ना ही उनके गुणानुवादों को श्रवण कर सकते हैं। जे जाने जे दे जनाई, जानत तुम ही हो जाए। उनकी कृपा से उनको जाना जा सकता है। अपने बुद्धि बल से, अपने पराक्रम से लेस मात्र भी उनको नहीं पाया जा सकता। उनकी कृपा होगी तभी मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ये संभव है। और यदि उनकी कृपा नहीं है तो कितना ही वाचाल क्यों ना हो, जब अवसर आएगा तो गला टेकर जाएगा, कुछ नहीं आएगा। कभी कभी कोई अनुभव की भी बात होती है, कोई विशेष चीज ढूंढकर खोज कर लाया जाता है कि आज इस पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा, लेकिन मुख्य समय पर विस्मृत हो जाती है क्योंकि वो स्वतः खोज कर लाई गई है इसलिए। और वही चीज यदि प्रभु खोज करके भेजेंगे मस्तिष्क में तो अपने आप निष्कासित हो जाएगा। अपने आप किसी प्रकार की कोई वक्तव्यता नहीं दे सकता। कोई इसमें अपना बल समझे कि हम कर रहे हैं, नहीं। हम में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि चलते समय अपने हाथ को भी एक जगह रोक सके, कि उसको हिलने ना दे तो भी आप रोक नहीं सकते। इतनी भी सामर्थ्य हम सब में नहीं है कि हम हाथ भी रोक सके। जब अपने ही शरीर के एक अंग को हम स्थिर नहीं रख सकते हैं तो और की कल्पना ही क्या करें। फिर तो कल्पना करना एक वैसा ही है जैसे कोई दीपक लेकर के भगवान सूर्य के प्रकाश को छिपाना चाहता, कि उनका प्रकाश छिप जाए और मेरे इस दीपक का प्रकाश प्रकाशित हो जाए। ये उसी तरह है जैसे कोई रेत का ढेर लेकर के जाए कोलू में कि इससे तेल निकालना है, संभव नहीं। उसी तरह बिना भगवत कृपा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। और वो कृपा कब प्राप्त होगी? जब आप उनके गुणानुवाद करेंगे, उनके नाम का यशगान करेंगे, कीर्तन करेंगे। कल आपने सुना नाम की महिमा कि नाम रूपी साबुन लगा करके ही इस जीवन की चादर में जितने भी दाग लगे हैं उनको छुटाया जा सकता है। यदि यो नहीं है तो ये दाग छूटने वाली नहीं। ये चद्दर कोरी ही तुमको मिली थी, लेकिन तुम आकर के यहां स्वतः दाग लगा दिए। यदि दाग यहीं छुटा लोगे प्रायश्चित करके तो ठीक है, नहीं तो भगवान की तो व्यवस्था वहां है।